नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब। तो मैं फिर आपके सामने हूँ एक नए विषय के साथ कि मुंह से बोले गए शब्द वापस लौटाए नहीं जा सकते। और सच्ची तो है कि मुंह से बोले गए शब्द लौटाए नहीं जा सकते। कि जैसे कि हम सबको ही पता है कि कोई तीसरा हमें कुछ भी बोले, जैसे अब फेसबुक पे कोई भी कुछ भी कमेंट करता है तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमें पर्सनली तो जानते ही नहीं है, कुछ भी कमेंट करेंगे। लेकिन जब अब कुछ अपने होते हैं ना, अपने आसपास जो भी होते हैं, जो हमारे सुख दुख के बारे में पर्सनली बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जब वो कोई बात बोल देते हैं तो नेचुरली बुरा लगता है और वो चीज़ शायद रिकवर भी नहीं हो सकती होगी। चलो इस चीज़ को मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू ज़्यादा मैं खींचूंगी नहीं, समझाती हूँ। एक बार एक किसान और पड़ोसी साथ में रहते थे। तो किसान ने क्या किया, पड़ोसी की निंदा की, तो बहुत निंदा की। तो वो जब पड़ोसी को रियलाइज़ हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो वापस उससे माफ़ी मांगने गया। तो किसान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम मेरा एक काम कर दो। तो किसान ने कहा कि जाओ, एक पंखों से भरा हुआ थैला लेके जाओ और बीच चौराहे में, शहर के बीचों बीच उसको फैला के आ जाओ। तो किसान ने वैसा ही किया, वो गया, पंखों से भरा थैला लिया और उसको बीच चौराहे पे फैला के वो आ गया वापस। तो वापस जब पड़ोसी के पास, मैंने फैला दिया, तो वो बोला, उसने दोबारा बोला कि जाओ, अब दोबारा जाओ, उन पंखों को दोबारा भर के थैले में लेके आओ। तो वो गया दोबारा, लेकिन उसने बहुत कोशिश की, लेकिन हवा की वजह से पंख तो इधर उधर चले गए थे। तो वो खाली थैला लेके वापस उसके पास आ गया, पड़ोसी के पास। तो पड़ोसी ने उसे उस टाइम ये बोला कि हम यही बात जो है हमारी लाइफ पे भी लागू, हमारे जीवन पे भी लागू होती है कि हम कहने को तो बात आसानी से कह देते हैं, लेकिन जब उसको वापस लौटाने की बारी आती है तो ऐसा ही होता है। जैसे वो पंखों को नहीं भर पाया दोबारा, तो वो चीज़ वापस नहीं हो सकती जैसी वो पहले थी, या कुछ भी वैसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें अपने शब्दों को सावधानी से चुनना चाहिए। तो होप आपको ये अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।